अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हम टेक्स्ट टूल के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाने वाला हूँ। और अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे परमानेंट मेंबर बन जाएं, क्योंकि मैं कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ बेसिक से स्टार्ट करके इसको एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूं। और प्लस इसका जो पॉइंट है वो ये है कि मैं आपको प्रिंटिंग के तमाम टूल्स समझाने वाला हूं। आप अपनी प्रिंटिंग का सेटअप खुद कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल लेने के लिए आपने क्या करना है, अपने टूल्स बार पे जाना है। टूल्स बार पे आप देखें तो आपको यहाँ बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपने ये जो कैपिटल ए लिखा है यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आपको ये नज़र ना आए तो यहाँ देखिए छोटा सा एरो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अंदर से आपको दो टूल्स मिल जाते हैं, टेबल और टेक्स्ट। तो जो भी टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बाहर आपको वही नज़र आ रहा होता है। एंड मुमकिन है कि इससे पहले टेबल की सिलेक्शन की गई हो। तो आपने क्या करना है कि टेक्स्ट टूल लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी शॉर्ट की F8 भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर चेंज हो गया है और यहाँ पर आपको कैपिटल ए नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि आपकी टेक्स्ट टूल की सिलेक्शन हो चुकी है। तो टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपके पास चॉइसेस हैं कि आप कौन सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। पहला टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, जो कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पे उसको स्किप करूँगा। तो हम बात करेंगे सिंपल पैराग्राफ टेक्स्ट की। और पैराग्राफ टेक्स्ट लेने के लिए आपके पास माउस है। माउस को आप जहाँ भी अपने टेक्स्ट डालना चाहते हैं वहाँ पे ले जाने के बाद लेफ़्ट क्लिक को आपने प्रेस करना है और की को छोड़ना नहीं, मतलब प्रेस एंड होल्ड। और ये देखें आपको हाईलाइट होता हुआ एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स ही होता है। इसके अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट होगा। मैं फ़िलहाल यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। आप देखेंगे तो हमारा पैराग्राफ बन चुका है। अब इसके अंदर जो भी मैं टाइप करना चाहूँगा वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने चूँकि एक पैराग्राफ ऑलरेडी टाइप करके रखा है ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए, तो मैं इस जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, पिक टूल पे। तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट टूल से पिक टूल पे वापस जाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना है। आमतौर पर आप कोई भी टूल सेलेक्ट करें तो वापस जाने के लिए सिर्फ स्पेस बार का आपने यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज़ करना है। तो ये देखें इसकी सिलेक्शन हो चुकी। मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ। और दोबारा से मैं अगर स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि मेरे पास टेक्स्ट टूल मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन टेक्स्ट से वापस पिक टूल पे जाने के लिए मुझे कंट्रोल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मेरा टेक्स्ट टूल यहाँ पर सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं पैराग्राफ के किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये देखें इसकी प्रॉपर्टी बार में शो हो जाती हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल को लेने के बाद अपने टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। अगर हमारे पास ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और फिर इसको मैं सिलेक्ट करूं तो देखें यहाँ पर कुछ टूल्स डिसेबल हो जाती हैं। और पैराग्राफ के अंदर हमें प्रॉपरली तमाम टूल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आज हमने इन टूल्स का यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो यहाँ से ये बुलेट्स हैं, ये नंबर्स हैं और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी। आपने जाना है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट नज़र आता है। आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपको एक डॉकर ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डॉकर ओपन हो चुका है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और दूसरे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप विंडोज़ के अंदर जाएं। विंडोज़ के अंदर जाने के बाद डॉकर्स आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट का डॉकर आपको मिल जाता है। और लास्ट में ये कि अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। चूँकि पहले ही ओपन है, अब मैं क्लिक करूँगा तो वो क्लोज हो जाएंगी। और यहाँ पर शॉर्ट की भी आपको नज़र आ रही है टेक्स्ट के साथ Ctrl+T। इसका यूटिलाइज़ करके आप जो है ना टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। ये टेक्स्ट की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। अब अगर आप टॉप पर देखें तो आपको यहाँ पर तीन चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स, दूसरे नंबर पर पैराग्राफ और तीसरे नंबर पर फ्रेम्स। इनको 1 बाय 1 करके हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले टेक्स्ट की बात करते हैं। जो टेक्स्ट आपने सिलेक्शन करना है उसी की प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी है। ये फिलहाल सब जितना भी टेक्स्ट है इसकी एक जैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इतना सा एरिया इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं एक पैराग्राफ पूरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास। और यहाँ से अगर मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नॉर्मली हम यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं।
और सिलेक्शन करने के बाद ये आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको 36 पे रहने देता हूँ। और इसके बाद ये बोल्ड की ऑप्शन है आपके पास, आप इसको नॉर्मल मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, ड्रैग ओवर कर रहा हूँ, तो आप देखें कि आपके पास ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ जाती है, ये देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये ना करैक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ ओपन थी वो बंद हो चुकी हैं। यहाँ छोटा सा एरो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये फिर से ओपन होकर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो ये कुछ करने की ऑप्शंस हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। और ये यूनिफॉर्म फिल है, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जो मेरी सिलेक्शन है इसका कलर ही ये चेंज करेगा। पहले ब्लू कलर है तो यहाँ पे आप जाएँ तो आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके पास ये वीवर्स, कलर वीवर्स हैं, यहाँ पर आपके स्लाइडर्स हैं और यहाँ पर आपको पैलेट्स मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में फिल की ऑप्शंस के अंदर समझाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से कोई एक कलर चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, ये देखें यहाँ पे ये कलर चेंज हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप क्रॉस पे कर दें, क्लिक कर दें, या यहाँ से क्लिक करके सेकंड नंबर पे आपको मिल जाता है ये बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए लाइन लगी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है बैकग्राउंड में। यहाँ नीचे आपने जाना है और नीचे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करेंगे या ये स्लाइडर से यूज़ कर लें। मैं यहाँ से ये लाइट वाला कलर लेने के बाद अब जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा कलर आ चुका है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर ये सिलेक्शन है, जैसे सिलेक्शन को मैं डिसेलेक्ट करता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड में आपको जो मैंने कलर लिया था वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, प्रॉपर्टीज़ में आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आएगा। और अगर मैं कहीं और पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर कोई कलर मौजूद नहीं है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। और आप यहाँ पर जाएँ तो ये आपको आउटलाइन मिल जाती हैं, आउटलाइन मिल जाएंगी। तो जिस टेक्स्ट को आपने आउटलाइन लगानी है, तो अगर मैं यहाँ से जो ये हमारा टेक्स्ट टूल लिखा है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कोई मैं आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको येलो कलर की आउटलाइन लगा देता हूँ। येलो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये येलो कलर करने के बाद, और ये RGB है, आप चाहें तो यहाँ से इसको CMYK कर लें, ये आपने चेंज करना है कि आपको कैसा चाहिए। और इसका साइज़ भी आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाता है कि जो आउटलाइन है उसका साइज़ आपने कितना बड़ा करना है। जितना बड़ा करेंगे, ये देखें हमारी आउटलाइन इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसने टेक्स्ट को अपने अंदर छुपा लिया है। अब इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखें हमारा जो फिल कलर था और फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है और ये आउटलाइन है, इनके अगर आप देखें तो सामने आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इनको क्लिक करने के बाद आपके पास इनकी जो है ना प्रॉपर्टी बार खुल जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आउटलाइन पेन, इसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके पास ओपन होके आ जाती हैं। तो यहाँ देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है बिहाइंड फिल। जैसे मैं बिहाइंड फिल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि जितना भी आउटलाइन था वो हमारे टेक्स्ट के पीछे जा चुका है। और यहाँ से आप टेक्स्ट की जो विड्थ, आउटलाइन की विड्थ है उसको भी आप कम कर सकते हैं। मैं इसको 4 पॉइंट पे कर देता हूँ और या फिर 8 पॉइंट पे करेंगे तो इतना आपको नज़र आएगा, ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और समझा दूँ, स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, अगर आप इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो अगर आपने यहाँ स्केल को टिक नहीं किया तो आपका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन आउटलाइन 8 पॉइंट पे ही रहेगी। चूंकि इस वक्त 8 पॉइंट पर है, 8 पॉइंट इसका आपको वेट मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर चेक लगा दिया, ये चेक लगाने का मतलब ये है कि जब आप इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाएंगे तो साथ साथ आपके ये जो आउटलाइन है इसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आपको ये बाकी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पे आप इसको राउंडेड कर सकते हैं, ये टेक्स्ट जो है कॉर्नर राउंडेड हैं, ये टेक्स्ट के राउंडेड हो जाएंगे। और अगर आपकी लाइन थी तो लाइन का ऑप्शन, चूँकि ये टेक्स्ट है तो इसको ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे। और ये आपकी पोजीशन है, ये सेंटर देखें कि टेक्स्ट के दोनों तरफ आपको आपकी आउटलाइन मिल जाती है। और ये क्या है कि आपके आउटसाइड पर दे देती है, टेक्स्ट के सिर्फ आउटसाइड पे आपको आउटलाइन नज़र आएगी। शेप्स के ऊपर ये आपको अच्छे तरीके से विजिबल होता है कि आपने इसको कैसे करना है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये थी हमारे पास यूनिफॉर्म फिल, आउटलाइन और बैकग्राउंड कलर और आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़। और इसके नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ छोटा सा एरो इसको क्लिक करूँ तो मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास ओपन होके आ जाते हैं। ये पैराग्राफ है,
अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये देखें, ये मज़ीद हमारे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, ये काफ़ी, ये देखें यहाँ पर ये जो लिखा है पोजीशन, कि किसी टेक्स्ट की पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ। आपने देखा होगा कि अक्सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ए स्क्वायर, अब ये स्क्वायर की कंडीशन में आप इसको कैसे कर सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। इस 2 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अगर आप जाएँ और यहाँ से आप ये देखें सुपरस्क्रिप्ट, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरा जो 2 का डिजिट था वो ऊपर जा चुका है। यहाँ से आप ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है, अगर आपको नीचे लाना है तो इस तरीके से आप ला सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस और भी मिल जाती हैं। ये टॉप पर था और ये इसके देखें बिल्कुल ये पैरेलल इसको ले आता है। इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर लें और ये साथ में आपको कैप्स मिल जाते हैं। कैप्स के कुछ ऑप्शंस हैं, ऑल कैप्स, ये कैप्स, इनको यूज़ कर लें। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी हैं कि जिनको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, सारी चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। आप इंडिविजुअल इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ से कैरेक्टर के बाद पैराग्राफ ले लेता हूँ। जो मेरे माइंड में चल रहा था वो बेसिकली पैराग्राफ के हवाले से है, तो वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये देखें यहाँ पर, ये अगर माउस आप ऊपर लेकर जाएं तो ये लाइन स्पेसिंग, इनके जो लाइनों के दरमियान में स्पेस है, अगर आपने उसको कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से लाइन स्पेस बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप देखें कि इनकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ओवरऑल ये सारे पैराग्राफ की लाइन हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात हमारे पास है, ये इंडेंटेशन के ऑप्शन मौजूद हैं। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप इस जो पैराग्राफ है या जो हमारे पास ये बॉक्स बना है, इसकी लाइन से थोड़ा सा दूर करना चाह रहे हैं। अब ये पहली ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद है वो है कि पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइनों को ये आगे कर देगा और सिर्फ एक पैराग्राफ की लाइन ये आगे करेगा। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आप देखें कि ये आगे जा चुका है, ये 5 पॉइंट पर है। और अगर आपको ये पहली वाली लाइन बढ़ानी है बाकियों को नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे कि नीचे वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये हमें फर्स्ट लाइन की ऑप्शन देता है, इसको भी मैं 5 पॉइंट आगे कर देता हूँ। अब क्या है कि फर्स्ट लाइन भी आगे हमारी इंडेंट हो चुकी है और बाकी पैराग्राफ की लाइन भी इंडेंट हो चुकी है। और ये नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है राइट इंडेंट, ये लेफ्ट से मैंने इंडेंट किया है। अगर आप राइट से भी इंडेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पैराग्राफ कहीं भी सिलेक्ट करके रखें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो 5 पॉइंट पे मैं इसको 0.5 इंचेस यानी कि आधे इंच के बराबर ये तकरीबन दूर जा चुका है। तो यहाँ देखें कि दोनों तरफ से हमारी इंडेंटेशन हो चुकी है। और लेफ़्ट साइड पे ये मैं पहले इसको चेक कर रहा था तो ये नीचे की इंडेंटेशन हुई है, फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन यहाँ पर नहीं है। अगर इस पैराग्राफ को मैं क्लिक करूँ और आप प्रॉपर्टीज़ में देखें तो आप देखें कि ये राइट से भी इंडेंट है और इसकी बाकी लाइनें इंडेंट हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं है। अगर आपने बाकी लाइनों को भी इसकी इंडेंटेशन ख़त्म करनी है तो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसके हमने इंडेंटेशन की है, दूसरे की इंडेंटेशन को हमने ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस और आ जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको देता है बिफोर स्पेसिंग और ये है आफ्टर स्पेसिंग। बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है कि ये 2 पैराग्राफ हैं। ये पहला पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है तो सेकंड शुरू होता है। इस पैराग्राफ को जो सेकंड वाला है इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर यानी कि इससे पहले स्पेस यहाँ पर बढ़ जाए तो मैं यहाँ पर बिफोर वाली ऑप्शन को यूज़ करूँगा। और अगर मैं पहले वाले पैराग्राफ पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे की स्पेस बढ़ जाए यानी कि इस पैरा के एंड होने के बाद आगे स्पेस बढ़ जाए तो वो फिर मैं आपको यहाँ से ये बढ़ा के दिखा सकता हूँ। ये लिखा है बिफोर और ये लिखा है आफ्टर। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की ये तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है करैक्टर स्पेसिंग। ये जो करैक्टर्स हैं ये अल्फाजों की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, तमाम करैक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस ज़्यादा है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो ये नीचे की तरफ क्लिक करूँगा, ये स्पेस कम हो जाएगी और ये वाली स्पेस जो है इसकी बढ़ती हुई चली जाती है। और इसके बाद ये जो नीचे वाली हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, ये पैराग्राफ के ये वाली जो ऑप्शन मौजूद है ये लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस को आपने बढ़ाना है। अब आपने पहले करैक्टर को देखा, ये करैक्टर की स्पेसिंग है और ये वर्ड्स की स्पेसिंग है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये आपको बुलेट्स मिल जाते हैं, कंट्रोल M इसकी शॉर्ट की है। ये टॉप पर भी आपको यहाँ पर ये बुलेट्स मिल जाते हैं। और इसके बाद ये आपको नंबर्स की ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखें कि यहाँ पर ये नंबर 1 लग चुका है और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी नंबर 1 लग चुका है। अब दोनों के नंबर 1-1 लग चुके हैं। अब क्या है कि जब मैं बुलेट्स या नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब नंबर लगा लूँगा और मैं मज़ीद एंटर करता जाऊँगा तो मुझे इसके अगले नंबर ऑटोमेटिकली वो मिलते जाएंगे, 1 2 3 इस तरीके से मिलते जाएंगे। और ये हमारे पास जो हमने ये नंबर या बुलेट्स लगाए हैं
उनकी इंडेंटेशन है। पहले जो हमने इंडेंटेशन की बात की थी वो बात की थी हमने पैराग्राफ की, और ये है हमारे पास बुलेट या नंबर की इंडेंटेशन। मैं यहाँ से अगर इसको इंडेंटेशन को बढ़ाता हूँ तो आप देखें कि ये इंडेंटेशन बढ़ रही है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इंडेंटेशन हमारे पास कम होती हुई जा रही है। और ये साथ ही आपको ड्रॉप कैप की ऑप्शन मिल जाती है। ड्रॉप कैप क्या करता है कि आपके पहले लेटर को बड़ा कर देता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको कितना बड़ा करना है इसकी सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया, और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टैब सेटिंग, जब हम टैब प्रेस करते हैं, देखा यहाँ जो एक इन का वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद अगर मैं टैब प्रेस करूं तो ये देखें थोड़ा सा फासला बढ़ा है। इस फासले को आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये आपसे पूछेगा कि आपका टैब का आपने कितना रखना है, और मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ। या आप ऐसे करके इसको आप 2 कर सकते हैं और ओके कर दें। अब अगर मैं टैब की प्रेस करूँगा, पहले मैं इसको बैक स्पेस से वापस आ जाऊँ। अब टैब की प्रेस करता हूँ तो ये देखें कि इसका कितना फासला बढ़ चुका है ये। और ये नीचे अगर आप जाएँ तो ये हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन क्या होता है कि जो अल्फाज आपके यहाँ पर पूरे नहीं आते, ये स्पेस ज़ाया हो रही होती है, तो हाइफिनेशन उन लफ्ज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दरमियान में डॉट लगा देता है। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि लेफ़्ट से लिखना चाह रहे हैं राइट से, तो राइट से हम उस वक्त लिख रहे होते हैं जब उर्दू टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं या अरबिक यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फ्रेम आ जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं टॉप से यहाँ पर फ्रेम को क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ फ्रेम हमारे सामने नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है, बैकग्राउंड कलर। पूरे फ्रेम का बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें पूरे के पूरे पैराग्राफ का आपका कलर यहाँ से चेंज हो गया है। और अगर आपने इसको नन करना है तो आप यहाँ जाके इसको, ये देखें ये लाइन लगी है, यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका कलर जो है ना वो बंद हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो फ्रेम के बाद आपको ये क्या मिल जाता है, अलाइन टू बेस लाइन। ये अलाइन के कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से अलाइन आप इसको कर सकते हैं। और ये वाली भी आपके पास कुछ अलाइन की ऑप्शन है, टॉप पे, सेंटर, बॉटम, फुल वर्टिकल, इसको आप अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जाएं तो आप अपने इस पैराग्राफ को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। ये फ़िलहाल एक ही कॉलम है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो ये देखिए 2 कॉलम बन चुके, दरम्यान में स्पेस भी आपको नज़र आ रही है। आप इसके कॉलम जितने चाहें उतने कॉलम बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको ये इक्वल कॉलम विड्थ, यहाँ पर क्लिक करने से तमाम कॉलम की जो विड्थ इक्वल हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब देखें साइडों पे इंडेंटेशन था तो इसलिए इसने इसको इक्वल कर दिया था। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ ना कुछ इसका आपको डिफरेंस फील होगा। और अगर आप यहाँ आगे जाएँ तो ये आपको मिल जाता है राइट टू लेफ़्ट कॉलम्स। कॉलम आपको किधर से, राइट से लेफ़्ट चाहिए, और ये आपके पास 3 डॉट्स हैं। कॉलम पे क्लिक करें तो आपको ये कुछ कॉलम्स की ऑप्शन मिल जाती हैं कि कॉलम आपके कितने हैं, उनकी विड्थ कितनी है, उनका गटर कितना है। अब ये गटर का जो लफ्ज़ है ये समझ जाएं कि ये जो दरमियानी फासला है ये गटर के नाम से ही जाना चाहता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आपने लाजमी सीखा होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन बताना ज़रूरी था। तो वीडियो अच्छी लगी है, लेसन पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करें और शेयर भी कर दें ताकि कुछ और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कोरोड्रा सीखना चाहते हैं। प्रिंटिंग कोरोड्रा के बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक, और फिर प्रिंटिंग उसको स्टार्ट से लेकर और डिजिटल प्रिंटिंग तक तमाम कोर्स में कंप्लीट करवाने वाला हूं इंशाल्लाह। तो वीडियोस को शेयर करते रहें और वॉच करके लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में जो कि टेक्स्ट टूल का पार्ट 3 होगा, और वहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को पाथ के ऊपर किस तरीके से डाल सकते हैं। तो उस वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।